मेरा नाम रंजीत सिंह है। कल मेरे गांव मोहतरा में ग्राम सभा की बैठक थी जिसमें मैं गया था। मेरी अम्मा पंच है, इसके लिए मैं वहां गया हुआ था और मुझे वहां ग्राम सभा का जो है अध्यक्ष चुना गया था कल। और इसी संबंध में हमारे गांव में 15 वर्ष से जितने भ्रष्टाचार तमाम तरीके से जो किया जा रहा है उसमें, और जो अभी जो पंच है और जो जनप्रतिनिधि उनको बिना सूचना दिए पैसे निकालने का और पैसे भुगतान करने का काम जो किया जा रहा था, उन सभी तमाम भ्रष्टाचार को मैंने उठाने का कल प्रयास किया। मैंने वहाँ यह पूछा कि जो भुगतान जो एक व्यक्ति को 4 साल से किया जा रहा है, उनका दुकान तक नहीं है, जिनका नाम मुकेश बरगाह ट्रेडर्स एंड बोरवेल्स करके है, उनको लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान 4 साल से किया जा रहा है, जबकि कहीं पास उसका दुकान तक नहीं है। मैं खुद वहां का निवासी हूं। और उसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने 21-22 में शौचालय निर्माण किए हुए थे, सामुदायिक शौचालय निर्माण, और जिसमें 3 लाख और 50,000 मनरेगा से 3.5 लाख की टोटल राशि का कार्य हुआ है। और लेकिन सामुदायिक शौचालय के नाम पे लगभग 8,20,000 रुपए का भुगतान पंचायत की तरफ से किया गया है। इस तरह के तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो किया गया था, उन सभी चीजों को मैं उठा रहा था। और मैं ग्राम सभा के माध्यम से बैठक में यह अपनी बात रख रहा था कि पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा में जिसको भुगतान किया जाता है बिल जिस चीज का, उसको बताया जाए। और उसके अलावा काम जब आता है ग्राम पंचायत के लिए तो क्या क्या काम ग्राम पंचायत में आया हुआ है, यह भी मीटिंग में रखा जाए। मैंने इसका प्रस्ताव रखा था। और इसके अलावा अभी जो एक दिन पहले या रात पहले जो बैठक की सूचना दी जाती है, उसको 5 दिन पहले सूचना दी जाए। इस तरह का तमाम तरीके की मैंने अपनी बात रखी। और मैं आरटीआई के माध्यम से तमाम तरह के दस्तावेज भी मैं कलेक्ट कर रहा था। मैं देखा कि करोड़ों का घपला मोहतरा ग्राम पंचायत में इन 10 से 15 सालों में पूर्व जनप्रतिनिधि सरपंचों के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर मैं आवाज उठा रहा था। जिसके एवज में जब मैं आरटीआई का दस्तावेज लेने ग्राम सभा बैठक खत्म होने के बाद वहीं पंचायत में सचिव के भवन में, जब मैं सचिव के ऑफिस में जब मैं ले रहा था, तो बाहर से जो उप सरपंच है और भाजपा युवा मोर्चा का जो मंडल अध्यक्ष है इंद्रजीत, उनके द्वारा और उनके परिवार के राधे, रामायण और मुकेश रोजगार सहायक और लाला ठाकुर, इन लोगों के द्वारा मेरे साथ वहां घुस के मारपीट की गई। माँ बहन की गाली देते हुए मेरा गला दबाकर मुझे मारने का प्रयास किए। मेरी माँ बीच बचाव में आई, उनका भी पूरे बाल को खींच दिए थे और पूरी उनकी चूड़ी टूट गई, हाथ वाथ में पूरा चोट लगा हुआ है। उसके बाद मैं तुरंत वहां से फिर मैं थाना पहुंचा। थाने में 3-4 घंटे तक मैं भटकता रहा। किसी प्रकार का वहां सिर्फ कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हो रही थी। खाली आवेदन मुलायजा करवाने के बाद मेरे से आवेदन लिखवाया गया। उसके बाद मुझे जैसे मैं थाने से बाहर आया तो मेरे ऊपर इन लोगों ने 70-80 के भीड़ में आकर इन्होंने फिर अटैक कर दिया मेरे ऊपर कि इतना तू केस करने वाला है करके, और मेरे साथ मारपीट की गई इन लोगों के तरफ से। फिर मैं बेहोशी की हालत में था, मुझे फिर बैठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया गया और मैं अस्पताल में ही था। और उसके बाद मैं वहीं था और वहीं ग्राउंड पे मेरे द्वारा अभ्यर्थी के रूप में मेरे से एफआईआर कराई गई। लेकिन मेरे एवज में मुझे भी पता चला है कि वहां की हमारी जो दीदी महिला सरपंच है, उनके द्वारा मेरे नाम पे केस करवाया गया है और जाति सूचक गाली का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। जबकि ग्राम सभा की बैठक थी, सब लोग वहां उपस्थित थे और मैं खुद एक पढ़ा लिखा वकालत का छात्र हूं। मैं कभी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं और न ही मेरा उनसे कोई बातचीत हुआ है, न पहले न आज, कभी भी उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ है और न मैंने कभी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। बावजूद इसके जब मैं वहां की भ्रष्टाचार के मामले को खोल रहा था तो मुझे मेरी आवाज को दबाने के लिए, ताकि मुझे डरा कर शांत किया जा सके, उल्टा मेरे साथ मारपीट किया गया और मेरे नाम, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके मेरे ही नाम पर कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करवा कर केस किया गया है और इस प्रकार की घटना की गई है। और टीआई साहब का इसमें स्पष्ट जो है उनका मनसा नजर आ रहा है कि जब मैं थाने में 3 घंटे पहले से जब मैं पहुंच गया था, लगभग 6-6:15 बजे के समय से, और रात को 10 बजे 10 से 11 बजे मेरा एफआईआर लिखा गया है और उन लोगों का इंतजार किया जा रहा था। उन लोगों ने पहले मुझे वहां मारा, उसके बाद थाने के सामने उन्होंने मुझे मारा। बावजूद इसके मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई, पर उन लोगों के ऊपर नॉर्मल धारा लगा दिया गया पूरे सत्ता के दबाव में
टीआई साहब के द्वारा वहाँ काम किया जा रहा है। और अभी मैं आपको अपना चोट दिखाता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। आप मेरा शकल देख रहे होंगे कि मुझे कितना इन लोगों ने पूरा वो किया हुआ है। और इसके अलावा पूरे मेरे शरीर पे चोट लगे हुए हैं। तमाम तरह के उन लोग हथियार लेकर वहां आए हुए थे और बेल्ट से और चापड़ से, इन सब से मेरे ऊपर वार किया गया है। ये सब चोटें हैं, पूरा तमाम तरीके का ये सब चोट है मेरे ऊपर जो लगा हुआ है। मेरे को खुद चोट आई है, लेकिन मेरे ऊपर ही गंभीर अपराध में मामला दर्ज कर लिया गया है और उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे सत्ता का दुरुपयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ इन लोग इसी प्रकार के कृत्य करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। गांव में अगर कोई व्यक्ति इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाने की प्रयास करते हैं तो उनके साथ मारपीट कर इन लोग उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। लगातार इन लोग अपने तानाशाही रवैये से गांव को चलाने का काम कर रहे हैं। और एक प्रश्न ये उठता है कि गांव के और लोग क्यों नहीं आते हैं करके, तो ऐसी रवैया उन लोग अपना रहे हैं। कोई आदमी बाहर आने से या सामने आने से डरते हैं। इस प्रकार का भय का माहौल वहां बनाकर इन लोग राजनीति कर रहे हैं और उनको बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते हम आम इंसान बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें खुद मार के हमारे ऊपर एफआईआर करा दिया जाता है।